हमारी हर बात को सरकार उल्टा लेती है। विपक्ष की भी भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी में विश्वास में तो लो आप विपक्ष को भी, पब्लिक को भी। ये ना पब्लिक को विश्वास में लेते हैं ना विपक्ष को लेते हैं। इन्होंने जो सोच लिया दिल्ली के अंदर या जयपुर के अंदर, राहुल गांधी चाहते हैं भाई कि एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो भी है, अब 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, वक्त आ गया कि हमें इन तबकों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। संबोधन रहा। खासतौर पर जो टारगेट पे रहे आरएसएस, बीजेपी, क्या लगता है कि संविधान को लेकर या दलितों के अत्याचार को लेकर जो बात राहुल गांधी ने कही थी, कितना वाकिफ है? क्योंकि आरएसएस पे सीधे तौर पर निशाना साधा है। देखिए राहुल जी तो लगातार कह रहे अपनी बात को, और वो मैं समझता हूँ कि जो हालात देश में बन गए हैं उसमें लोगों को एहसास भी हो गया भाई कि हो क्या रहा है। धर्म के नाम पे आपने पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया है। ये बहुत खतरनाक खेल है ये। अभी तक इनको दिखता नहीं है, पर अगर आपने डिवाइड किया कंट्री को आपस में दो धर्मों के बीच में, वो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए खड़गे साहब हो या राहुल जी हो, लगातार वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारी हर बात को सरकार उल्टा लेती है। विपक्ष की भी भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर। हमारी बातों विचार तो करे कम से कम, उसके बाद में वो रद्द कर दे। वो नहीं हो रहा है। आप सुनो ही मत इन बातें, तो सुनो ही मत, तो वो एक गलत तरीका है। और वो जाति जाति के जनगणना की बात करते हैं। विचार तो करो ही कि मेरिट डिमेरिट क्या क्या है, तो वो बताओ फिर जनता को और कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष को बताओ। कोई आप जो कह रहे हो उसमें ये मेरिट है और डिमेरिट भी है। उसके बाद फैसला आपको करना है, मेजोरिटी आपके पास में है। वो तरीका नहीं अपना रहे लोग, तो वो भी अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी चाहते हैं भाई कि एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो भी है, अब 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, वक्त आ गया कि हमें इन तबकों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वो ये नहीं कहते ना कि जो बड़े हुए हैं उनको रोक दो, बढ़ते रहे बढ़ते रहे। खड़गे साहब ने कई बार कहा, राहुल जी ने कहा जनरल कास्ट वाले भी आगे बढ़े, वो भी हमारे लोग हैं। पर जो लोग पिछड़े रह गए, पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी अगर अगर सर्वे हो जाएगा तो आप वैज्ञानिक तरीके से स्कीम बन सकते हैं उनके लिए, योजना बन सकती है, और योजना लागू हो सकती है, तो उनका भला भी हो। जी। यूनुस साहब, आज तमिलनाडु में जो कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच में गठबंधन हुआ, किस तरह देखते हैं साउथ उत्तर प्रदेश में जो वहाँ तो डीएम के, मैं समझता हूँ कि मजबूत है वहाँ पर कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस और डीएम के दोनों लाइन पहले का ही है। और ये तो भी मैं समझता हूँ कि साउथ में अभी इनकी एंट्री हो नहीं पा रही है। मुश्किल से हुई थी थोड़ी बहुत एंट्री इनकी कनाडा के अंदर, वहाँ भी ये मार खा गए। तो इसलिए क्या अभी ये तड़प रहे हैं कि हम कैसे एंट्री करें हमारी। इसलिए जहाँ इनका अवसर लगता है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, ये प्रयास करते रहते हैं अपना। तो साउथ वाले लोगों तो आपको याद होगा, जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी इमरजेंसी के बाद में, तभी साउथ खड़ा रहा मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ में। आज ये हमारा मानना है कि वो बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़ा है, कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में खड़ा यूनुस साहब, तैमूर राणा जो कि आतंकी है, उसको प्रत्यार्पण के तहत इंडिया में लाया गया है, क्योंकि प्रदेश में सरकार मोदी की है। 26/11 के इस आरोपी को, एक आतंकी को भारत में लाए जाने का एक बड़ा क्रेडिट सरकार के पास जा रहा है। क्या कहना है आपको? क्या कितनी इस बारे में क्या बयान? अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए। कौन कैसा क्या बोला मुझे नहीं मालूम, पर एक आतंकवादी आ गया है यहाँ पर, उसको लाने में हम कामयाब हो गए, तो सबने स्वागत किया उसका, तो अच्छी बात है। और जो इतनी हत्याएं के लिए जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है कि दोषी है वो, और पूरी प्रक्रिया रद्द कर ली,
तो हम तो चाहेंगे कि अभी इनके साथ साथ में जो बाकी भगोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान जाए सरकार के, जो 10 साल से बैठे, 12 साल से बैठे बाहर, चाहे वो कोई भी हो, उनको ही लाना चाहिए यहाँ पर। तो उसमें सरकार सीरियस लगती नहीं है। बड़ा उनमें कई लोग आया था अभी तक, तो इस देश के लोगों का विचार बढ़ता। जो क्राइम करेगा, चाहे वो क्राइम किसी ढंग का हो, आतंकवादियों का हो, वो तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। आर्थिक क्राइम करने वाले लोग हो, कोई भी हो, क्रिमिनल्स को मैं समझता हूँ कि एक्शन होने से आम लोगों में विश्वास जमता सरकार के बारे में। आपकी सरकार में बड़ा डिसीजन लिया गया था, जो नगरीय निकाय है, दो नगर निगम किए गए थे, जयपुर में, जोधपुर में। अब मौजूदा सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जयपुर में भी एक नगर निगम करने की बात कर दी है, जोधपुर में भी कर दी है। तो तमाम आपके फैसले थे जो आपने नगर निकायों के लिए लिए थे, नगर निगम के लिए लिए थे, उसको पलट दिया गया है। इसको किस तरह देखते हैं अशोक गहलोत साहब? देखिए, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट तो है नहीं। अगर ये आर्ग्यूमेंट या पहले जांच करवाते, 9 डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दे इन्होंने, और हमारे से कम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट बने हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश के अंदर, तो आंकड़ों के अंदर है। तो आपने आबादी के नाम से खत्म भी कर दिया यहाँ पर, उसको लोगों ने वेलकम नहीं किया और इसको वेलकम नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों बातें हैं कि अगर मान लीजिए आपने जांच करवा ली, बताओ आप सबको कोई हमने देखा है, एग्जामिन किया है, इससे कोई फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी में विश्वास में तो लो आप विपक्ष को भी, पब्लिक को भी। ये ना पब्लिक को विश्वास में लेते हैं, ना विपक्ष को लेते हैं। इन्होंने जो सोच लिया दिल्ली के अंदर या जयपुर के अंदर, वो लागू होना चाहिए। बस इनकी अप्रोच ये है। लास्ट सवाल, वसुंधरा जी हाल ही में जो ईस्टर्न ईआरसीपी है, उस योजना को लेकर कुछ अधिकारियों को उन्होंने झालावाड़ में क्लास ली थी उनकी, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने सुबह भी कहा ये बात को कि मुझे शिकायत है वसुंधरा जी से। वो 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान की। ईआरसीपी योजना की शुरुआत भले हमारे वक्त में कभी सपना देखा गया होगा, पर इनको वसुंधरा जी के वक्त में अपनी जमा पहनाने के लिए फैसला हुआ, उन्होंने वो जो बांध था बनने लगा, हमने उनको काम को आगे बढ़ाया। हमने राजस्थान के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखी, ध्यान रखा उनका, हमारे इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश फायदा उठा रहा उसका एक तरफा, तो हमने तो संघर्ष भी किया ईआरसीपी को लेकर। पीएम ने जो वादे किए थे यहाँ पर वो पूरे नहीं हुए, उसको हमने इश्यू बनाने का प्रयास किया। चुनाव में मोदी जी बोल तो गए, तो उसके बाद में हुआ कुछ नहीं, उसको हमने इश्यू बनाया। और आप बताइए, उसके बाद में अचानक ही जो नया फैसला हुआ है, वो हमारे हिसाब से तो राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं करता, ना इरिगेशन में, ना ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। और ये मैं समझता हूँ, मेरा गर्ज कहता है, फीलिंग है कि वसुंधरा जी को पूरी जानकारी हो गई होगी, पूरी जानकारी हो गई होगी ये वास्तव में एग्रीमेंट है क्या। उन्होंने स्टडी भी की होगी पूरी, मुझसे ज्यादा स्टडी उनकी होगी मान लीजिए, एरिया उनके लगता है। तो जो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, खाली वो झालावाड़ की बात कर रही है? उनको बात करनी है पूरी योजना के बारे में। क्या नया एग्रीमेंट जो है, हमें तो उसका नाम भी याद नहीं आता है, ईआरसीपी, पीकेयू, पीकेसी, पीकेसी। तो पीकेसी जो है, पीकेसी ईआरसीपी जो है, इसमें राजस्थान की हित की रक्षा हो रही है क्या? ये वसुंधरा जी को उनकी स्टडी होगी मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ, बोल नहीं रही होगी वो पार्टी के दबाव के अंदर, और उनको बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो फ्यूचर का सवाल है, राजस्थान के फ्यूचर का सवाल है। अब ये 9-10 साल की बात करते हैं, 10 साल बाद किसने देखा है? 10 साल लगेंगे या 15 लगेंगे, 20 साल लगेंगे, पता तो है नहीं किसी को। पर हमारी जो योजना थी लागू रहती वो, तो ज्यादा जल्दी फायदा मिलता, मेरा मानना है।